अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात ग्रामी, सूफ़ी सफ़र अनवारुल कुरान साथ साथ आज हम सूरत तौबा का मुतालिया कर रहे हैं। तो हज़रात ग्रामी, अब इसमें हम कहाँ पे पहुँचे थे? सूरत तौबा के आयत नंबर 10 पर ला यरकुबूना फी मोमिनिन इल्ला वला ज़िम्मातन। तर्जमा है, ये लोग किसी मोमिन के हक में ना तो रिश्तेदारी का पास करते हैं और ना अहद का। तो इस मुकाम पर अहले ईमान को मज़ीद हिदायत देने से कबल एक शुबा का अजाला फरमाया कि ये अहले मक्का तो नेकी और खैर ख्वाही के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्योंकि वो बैतुल्लाह की तमीर, उसकी निगरानी, सफाई सुथराई के ज़िम्मेदार हैं। नीज़ ये कि वो बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आने वालों की मेज़बानी करते हैं। ऐसे हालात में इनसे अहद व पैमान ख़त्म करना और इनसे बरात का इज़हार करके उनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग, उनका मक्का से इनखला वगैरह जैसे मामला किस हद तक दुरुस्त हो सकते हैं। इस ज़मन में जो कुछ फरमाया है उसका माहासिल ये है कि हर नेकी और भलाई के अजर व सवाब के लिए बुनियाद ईमान है। तो हज़रात ग्रामी, अब इसमें आगे खिदमत मस्जिद के शराइत के बारे में अल्लाह ताला सूरत तौबा में इरशाद फरमाता है। तर्जमा है, मुशरिकों को ज़ेबा नहीं कि वो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें जबकि वो अपने आप को कुफ्र की गवाही दे रहे हैं, जबकि वो अपने आप पर कुफ्र की गवाही दे रहे हैं। इन लोगों के सब अमाल बेकार हैं और ये हमेशा दोज़ख में रहेंगे। अल्लाह की मस्जिदों को तो वो लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर ईमान लाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। यकीनन यही लोग हिदायत याफ्ता लोगों में से हैं। क्या तुम हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम खाना काबा की तमीर की खिदमत को इस शख्स के अमाल जैसा ख्याल किया है जो अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान रखता है और अल्लाह की राह में जहाद करता है? ये लोग अल्लाह के नज़दीक बराबर नहीं। फिर एक शुबा का अजाला फरमाया गया। इस आयत करीमा में इस मशहूर सवाल का जवाब आज खुद आ गया कि जो लोग ये पूछते हैं कि इस दौर में गैर मुस्लिम जो भलाई के काम कर रहे हैं, आखिरत में उनका क्या मामला होगा। इस झील में गंगा राम, गुलाब देवी और इस किस्म के बेशुमार नाम गनवाए जाते हैं। इनके बारे में वजाहत कर दी गई कि अल्लाह के यहाँ इनके अमाल बेकार होंगे और अहले ईमान को तंबीह की गई। इसके बाद अहले ईमान को नज़रिया इस्लाम के मुखालफिन से अलहदा होने के लिए कहा जा रहा है। इरशाद बारी ताला है, सूरत तौबा आयत नंबर 22 और 23, अहले ईमान अपने बापों भाइयों को भी अपना रफ़ीक ना बनाओ अगर वो ईमान पर कुफ्र को तरजीह दें। सगे भाई और वालिद को भी अपना रफ़ीक ना बनाओ और उन्हें ईमान पर तरजीह ना दो, बल्कि ईमान को अपने वालिदैन और सगे भाइयों पर तरजीह दो। उनमें से जो उनको रफ़ीक बनाएंगे वही ज़ालिम होंगे। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे अजीज़ो कारब और वो तुम्हारे वो माल जो तुमने कमाए हैं और तुम्हारे वो कारोबार जिसके मांद पड़ जाने का तुमको खौफ है और तुम्हारे वो घर जो तुम्हें पसंद हैं, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जहाद से अजीज़ तर है, तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फ़ैसला तुम्हारे सामने ले आए। और अल्लाह फासिक लोगों की रहनुमाई नहीं किया करता। गौर फरमाइए कि अल्लाह ने यहाँ पर वो सब लोग और सब चीज़ें गिनवा दी हैं जो इंसान को महबूब हो सकती हैं, और एक एक चीज़ गिनवाने के बाद कहा कि देखो, अगर इनमें से कोई तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जहाद से ज़्यादा अजीज़ और महबूब है तो फिर अल्लाह के तरफ से अज़ाब का फ़ैसला है और तुम्हारे लिए हिदायत का कतन फ़ैसला नहीं किया गया है, क्योंकि वो फासिकों को हिदायत नहीं दिया करता। हज़रात ग्रामी, अब ये हमने जो आज मुतालिया किया सूरत तौबा का, बहुत ही वाज़ेह अहकामात हैं कि हमें क्या अपने अज़ीज़, किस को अज़ीज़ रखना चाहिए, जो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तबा करे
وہ ہمارا بھائی ہے۔ اب اس میں جہاد کا ایک بہت ہی عنصر شامل کیا گیا ہے، اور یہ ہمیں بھی اس کو بڑی اچھی طرح اپنے اندر ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جب بھی جہاد کا حکم آتا ہے تو جو پیچھے رہ گیا وہ مسلمانی کی لسٹ میں نہیں ہے۔ تو اس لیے اب آج کا جو سورۃ توبہ کا 22 اور 23 نمبر آیت ہے یہ بہت واضح ہے، تو ہمیں اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کو اصلی معنوں میں سمجھنے سوچنے کی ہمت عطا کرے، اور وہ ہمیں توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔